पार्टनर ऐप के थ्रू क्लाइंट की प्रोफाइल में एडिशनल परचेज कैसे करें। पार्टनर ऐप लॉगिन करेंगे, उसके बाद क्लाइंट ऑप्शन में जाके क्लाइंट को सर्च करेंगे और क्लाइंट के नेम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्लाइंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन में पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो में आपको कैटेगरी शो होगी, कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। जिस एग्जिस्टिंग फंड में आपको परचेज करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर परचेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, यहाँ हम BSC चूज करेंगे। उसके बाद क्लाइंट प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, जहाँ KYC ऑलरेडी वैलिडेटेड शो होगा, उसको सिंपली प्रोसीड कर देना है। ARN 255645 सिलेक्ट करना है। स्कीम टाइप में ग्रोथ सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट एंटर करना है, जितना इन्वेस्टमेंट करना है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देते हैं उसके बाद क्लाइंट के पास ऑथेंटिकेशन मेल और SMS जाता है। परचेज ऑथेंटिकेशन मेल में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन और URL लिंक। दोनों ऑप्शन सेम होते हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है जहां अपसाइड में सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, उसमें क्लाइंट का मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे ऑर्डर शो हो जाएगा परचेज का। अब उस ऑर्डर पर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन में जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। OTP क्लाइंट के पास ईमेल और SMS दोनों पर जाता है। OTP एंटर करके सबमिट करना है और इस तरह क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर पार्टनर अपने ऐप के थ्रू क्लाइंट के बिहाफ पर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सेम पेज जो क्लाइंट के पास ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा, जहां अपसाइड में सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, उसमें क्लाइंट का मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे ऑर्डर शो हो जाएगा परचेज का। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन में जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। OTP क्लाइंट के पास ईमेल और SMS दोनों पर जाता है। OTP एंटर करके सबमिट करना है और इस तरह क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्लाइंट के पास पेमेंट लिंक जाता है, उसमें चेक ऑर्डर एंड मेक पेमेंट और URL लिंक होता है। आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक पेमेंट पेज ओपन होता है जहां हमें सिलेक्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, वन टाइम मैंडेट और UPI। अगर क्लाइंट नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी डायरेक्ट पे या नोडल अकाउंट सिलेक्ट होगा। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करना है, फिर पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड उस पेज पर होल्ड करना है। उसके बाद नेट बैंकिंग का पेज ओपन हो जाएगा। नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन करना है। फिर OTP जनरेट करेंगे। बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद पेमेंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। अगर क्लाइंट UPI और नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो वो वन टाइम मैंडेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वन टाइम मैंडेट ऑप्शन यूज करने के लिए क्लाइंट का मैंडेट कंप्लीट करना होता है, जिसके थ्रू मैक्सिमम 2 से 3 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट से अमाउंट ऑटो डिडक्ट हो जाता है। वन टाइम मैंडेट सिलेक्ट करेंगे, फिर बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, मैंडेट ID सिलेक्ट करना है। जो मैंडेट लिमिट हमने सेट करी होगी वो शो हो जाएगी। फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम 2 से 3 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट से अमाउंट ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। अगर क्लाइंट UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में VPID में UPI ID एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब क्लाइंट के पास उनके UPI ऐप पर रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। क्लाइंट को अपना UPI ऐप ओपन करना है, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की साइट से पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगी, उस पर पेमेंट करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 2 से 3 वर्किंग डेज में RBM Easy इन्वेस्ट ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाइंट की प्रोफाइल में।